आज मैं देखने वाला हूँ ऐसी लड़कियों को जिसका ह्यूमर समझने के लिए आपका दिमाग आपकी गांड में होना चाहिए। मेरे सब दोस्त कहते हैं मैं लड़कों जैसी दिखती हूँ, लेकिन मैंने ऐसी लड़कों वाली कौन सी हरकत कर दी जिसकी वजह से उन्हें मैं ऐसी लगती हूँ। मुझे नहीं पता तेरे दोस्त तेरे को लड़का क्यों बोलते हैं, लेकिन तूने जिस तरह से अभी इस वीडियो में हरकत की है उसे देखकर तो लगता है बेंचो या तो तू खड़ा होकर मुँहती है या फिर तू हिलाती है। सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर ये जिस सांप ने भी अपनी केचुली छोड़ी है ना, अगर उस सांप ने थोड़ा सा भी जहर तेरे अंदर छोड़ दिया ना तो तू मरेगी नहीं, 9 महीने बाद एक छोटा सा सांप और फेंक देगी। मैं कुछ दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। माधव चौधरी इसको इसके जोक भी एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। और तेरे कमरे के आगे इतनी ताले क्यों लगे हुए हैं? ये फिर तेरे घर वाले ने बंद कर दिया कमरे में कि पड़ी रहे चुपचाप एक जगह। मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। ये तो ठीक है, पर ये याद रखना कि पेट्रोल पंप कभी कभी आग पकड़ लेते हैं, उसके बाद जो नोजल होते हैं ना वो सारे जलकर नष्ट हो सकते हैं। आज मुझे देखने वाले आए थे जिनसे मैंने पूछ लिया कि शादी करने के लिए क्या क्या दिखाना पड़ेगा, तो उन्होंने इतनी सी बात के लिए पता नहीं क्यों शादी के लिए मना किया और चले गए। तो लड़का मना ही करता बेंचोद ब्याह के लिए, क्योंकि ब्याह हमेशा एक लड़की और लड़के का होता है। मेरे को बिना शादी किए ही बच्चा पैदा हो गया था और मेरे सारे दोस्त कई दिनों से पार्टी मांग रहे थे, इसलिए मैंने उन सबको घर पर खाने के लिए बुलाया। अच्छी बात है तेरे को बेटा हो, पार्टी दे दोस्तों को, लेकिन पार्टी में दारू लेकर मत आना, क्योंकि फिर ऐसी पार्टी तेरे को और देनी पड़ेगी। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत पैसा खर्चा करता था, जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती थी, लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। दुकान खोली वो तो ठीक है, अपना धंधा चला, लेकिन दुकान का ध्यान रखना, क्योंकि लोगों को आजकल सैंडविच खाने से ज्यादा चाटने में मजा आता है। ये मेरी बहन सेजल हॉस्टल में रहती है, मैं सोची इसको अचानक से मिलकर सरप्राइज करती हूं, क्योंकि मम्मी पापा इस पर बहुत खर्च रहे हैं, यही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ये बहुत मेहनत करती है, आओ देखते हैं। अबे यार कौन है? दीदी ये कर रही हो। ये दोनों लड़कियां इंटरनेट पर इतनी गंद मचाए रखी है कि इनको देखकर गुबी बोलता है कि इनसे अच्छा तो मैं हूँ। उदास क्यों रहते हो तन्हा शाम की तरह? उदास क्यों रहते हो तन्हा शाम की तरह? आओ मेरा चूस लो देसी आम की तरह। तो दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी तो लड़कों को ये मंजूर नहीं। अगर लड़कों को ये भी बोल देना कि एक तरफ तेरे बूब सर एक तरफ लड़कों का मुंह जला दिया जाएगा, तो लड़के अपना मुंह जला लेंगे। मैं मोटी हाथी भैंसे जैसे होते जा रही हूँ, लोग मुझे देखकर अब मोटा नहीं बोलते, बोलते हैं कौन सा महीना चल रहा है। फिर मैंने अपने दोस्त को मैसेज करके बोला भाई को सोल्यूशन बता दे, तो उसने बोला तो एक काम कर, सुबह तू केले ले लेना और सब्जी में लौकी लेना। ये ले लिया केले और ये रही। मैंने बोला था ना कि इन लड़कियों का कंटेंट देखने के लिए आपका दिमाग आपकी गांड में होना चाहिए, और उस लड़के ने इस केले की बात नहीं की होगी। आज मैंने अपने दोस्त को बताया इस बियर की बोतल को अपने घर पे छुपा के कैसे लेके जा सकते। रुको अभी वो आती होगी। लाई हाँ दिखा। मादर चौथ कहाँ छुपा कर लेकर आई है, चल कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर ऐसे ही यहाँ छुपाती रही तो थोड़े दिन छुपा पाएगी, क्योंकि उसके बाद बोतल अपने आप नीचे पड़ जाएगी। मेरे 2.5 लाख रुपए लूट लिया। बताती हूँ क्या हुआ। रात को मैं यहाँ से आ रही थी, एग्जैक्टली यहाँ से 2 लड़के आए और मेरे 2.5 लाख रुपए लूट के लेके चले गए। ठीक है यार छोड़ ना, कम से कम इज्जत तो नहीं लूटा। भैंसे तो पैसे तो कमाई। इसने खुद बोला कि मैंने इज्जत बेच के 2.5 लाख रुपए कमाए। बेंचो समझ नहीं आ रहा कि इसको इतने पैसे देने वाले लोड़ू थे क्या। तो आपका भी बॉयफ्रेंड है ना? हाँ है ना। तो मतलब आप उसको ऐसा क्या पिलाती हो, ऐसा क्या जमाल घोटा पिलाती हो कि वो आपसे इतना प्यार करता है? रुको दिखाती हूँ। भोसड़ी का वो लड़का है चूतिया जो इस लड़की का बॉयफ्रेंड है। और सबसे घटिया बात तो यह है कि इसने एक रील बनाने के चक्कर में अपनी चड्डी में से चाय चाल ली। अबे भाई तुझे समझ ही नहीं आती है, मुझे गॉथ गर्ल पसंद है जो एकदम डोमिनेटिंग हो, वो जाली वाली पहनती है ना, वो वैसे वाली। ये बड़ा फोन मेरी अभी भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई काली भैंस को थोड़ा टिक्का लगा दिया हो। तब से दिमाग खाई जा रही है। अब मैं तुझे बताऊंगी दिमाग खाना बोलते किसको है। मैंने मेरी जिंदगी में कहीं लड़कियां देखी, लेकिन ऐसी लड़कियां नहीं देखी जो कि वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी। हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं एक दिन के लिए आपकी सारी बातें मान लूं तो आप मुझसे क्या क्या करवाओगे? अगर तू मेरी एक दिन के लिए बात मान लेना तो सबसे पहले तो तुझे मेरे घर लाकर हमारा जो प्लॉट है ना उसमें से सारे कागज पन्ने उठवाऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं उठवाऊंगा, रोटी खिला दूंगा। आपने बताया नहीं कहाँ के आप? ये बात नहीं करते। तो चाहती तो यही है, और ये सब कर कर तू फेमस भी हो गई और तेरी तगड़ी फैन फॉलोइंग भी बन गई, क्योंकि कभी भी बिना गाली का कमेंट नहीं आता। यार परी, तुझे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? तंबाकू खाने वाला। छी, तंबाकू खाने वाला क्यों? क्योंकि उसको उंगली अच्छे से करना आता है। पर ये ध्यान रखना कि तंबाकू खाने वाला आदमी कभी कभी अंगुली तेज करके तंबाकू को निचोड़ देता है। वो लड़का देखना कितना क्यूट है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गुल्ला। जैसी तेरी हाइट है ना, तेरा नाम नुन्नी होना चाहिए। बेंचोद ऐसी रील्स बनाने के लिए मुझे लगता है तुम्हारी स्क्रिप्ट तुम खुद लिखती हो, तभी ऐसी रील्स बनती है, क्योंकि तुम्हारा IQ 0 है ना। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको जो चाहिए आप मुझसे मांग सकते हो। क्यों? जो मांग लूंगा वो तो तू दे नहीं पाएगी, लेकिन एक काम पर आज के बाद कभी इंटरनेट पर दिख मत जाना।
अबे भोसड़ी का पहले जमीन से ऊपर तो आ जा। तू आज भी पेशाब करता तो तेरी पैंट की चेन में तेरा नुन्नू फंस जाता और मादरचोद तेरे को चुम्मा चाहिए। रुको रुको, आप सुसु करने वाले हो? 1 मिनट रुको, ये मेरे एक्स का नाम है, इसके ऊपर सुसु कर। जितनी देर में बुद्धि थी उतनी तूने बात कर ली। ये बता इस नाम पर मूतने से होगा क्या? लेकिन ये सब नहीं करेगी तो चूते कैसे लगेगी? चल कोने में चल। तुम हमेशा मौके की तलाश में रहते हो, है ना? जो मौका छोड़ दे वो कैसा मत। अबे तू मौका छोड़, अपने शरीर पर ध्यान दे। दिन पर दिन फैलता जा रहा है बहनचोद। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाले बटन को हिला दो और सब्सक्राइब बटन को अंगुली कर दो।